सूबे के वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी गुमला दौरे पर हैं और अभी जिस तरह से देखा आपने उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां पर सूबे में विकास की गति वो धीमी पड़ गई है। पहला कारण उन्होंने बताया कोरोना काल के कारण जिस तरह से सभी चीज़ें सिस्टम जो बैठ चुका था उसके कारण विकास की योजनाओं की सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी व्यक्त किया कि सरकार का जो राजस्व था वो प्रभावित हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं टारगेट किया कि केंद्र की ओर से जो सहयोग राशि मिलनी चाहिए थी, जो यहाँ का रॉयल्टी है वो मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण विकास योजनाएं पूरी तरह ठप हो गई। कई मुद्दों पर वो खुल के बात की। रामेश्वर उरांव एक ऐसे शख्सियत है जो कई मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। जो जल्द ही बनने की उम्मीद है विश्वत्री की, तो पूरे मीटिंग जब बन जाएगी तो पूरे विश्वत्री की मीटिंग करेंगे, हम बड़ी मीटिंग करेंगे, तो उसमें हम बता पाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। विभिन्न विश्वत्री में जो विषय हैं 20 विषय, उसके बारे में पूरी चर्चा होगी सबके साथ। वो हमारा रेवेन्यू जो है, सरकारी रेवेन्यू, वो भी कलेक्शन कम होगा, वो भी कम आया। कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई, तो टैक्सेशन भी GST वगैरह का कंपनसेशन भारत सरकार नहीं दी हमको, अभी थोड़ा देर देना शुरू कर दी है। लेकिन तो ये हम कहेंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन भी कम रहा और बंदी के कारण असर पड़ा, दोनों कारणों से। और अब गरीब लोगों के लिए हम नौकरी छोड़ के आए हैं गरीब लोगों की सेवा के लिए। अब उनको बेचारों को अनाज नहीं मिल पाता है 35 केजी, इनको 35 केजी, किसी को 32 मिलता है, किसी को 33 मिलता है, लेकिन उसको दूर कर रहे हैं हम आप इलेक्ट्रिक मशीन ला रहे हैं, हर दुकान में रहेगा, एक तरफ इपोज मशीन रहेगा और दोनों को जूटा जोड़ दिया जाएगा। आप रखिए वेइंग मशीन पर रखिए, तौलने वाले मशीन पर, यहाँ इपोज मशीन में पुर्जा निकल जाएगा कितना है, तो पकड़ा जाएगा। वो कम देगा, 33 केजी देगा तो निकल जाएगा 33 केजी का पुर्जा निकलेगा। तो हम उस व्यवस्था में उस पर विश्वास करते हैं। हम मान करके कि कम दे रहा है इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं, दूर करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इस तरह का आदमी हूँ। वहीं पर अगर बात करें तो विकास योजनाओं की गति को उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसे समाप्त होता है विकास योजनाओं की गति को तेज़ किया जाएगा, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर जब मीडिया के माध्यम से पूछा गया कि सूबे में विकास में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। उन्होंने एक मंत्री होने के बावजूद भी इस बात को स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार जिस तरह से कम करना वो चाहते हैं वो कम नहीं हो पाया है। कई विभागों में भ्रष्टाचार होने की बात उन्होंने कही है कि जिसको सिस्टमेटिक तरीके से कम किया जाएगा ताकि सही रूप से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये बात स्पष्ट है कि जिस सरकार में सूबे की सरकार को पिछली सरकार पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही थी कि सूबे में भ्रष्टाचार है, तो रामेश्वर उरांव खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि वर्तमान सरकार में भी जिस तरह भ्रष्टाचार कम होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की जा रही है कि कैसे भ्रष्टाचार को कम किया जाए। वहीं जब हम लोगों ने संगठन को लेकर सवाल पूछा तो पहले उन्होंने संगठन के बारे में कुछ बोलने से इनकार किया, क्योंकि वो बोले कि उनका दायित्व मंत्री का है, इसलिए सरकार से संबंधित बातें बताएंगे। लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संगठन, कांग्रेस जो संगठन है, जिस तरह से उन्होंने दायित्व निभाया है, उन्होंने कोई गुटबाजी नहीं की, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस सत्ता में है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भी नई जो टीम है उससे हम आग्रह करेंगे कोई गुटबाजी ना हो और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, तभी जाकर संगठन मजबूत हो पाएगा। और संगठन के मजबूत होने का परिणाम ही निकलता है कि विधायक और सांसद जीत कराते हैं। तो संगठन को लेकर भी उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संगठन को मजबूत करने का जो तरीका होता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो विधायकों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन जब 2019 में इलेक्शन हुआ उनके संगठन को सही रूप से संचालन करने का परिणाम था कि विधायकों की संख्या काफ़ी अच्छी हो पाई और सरकार में आपे हैं। तो स्पष्ट उन्होंने, हालांकि नई टीम से उन्होंने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, ना ही किसी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आग्रह है कि संगठन में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और गुटबाजी अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से इससे में सरकार बेहतर काम कर सकती है, संगठन बेहतर काम कर सकती है और सरकार में भागीदार बन सकती है। तो कई मामलों पर उन्होंने स्पष्ट खुलकर जो बातें रखी है वो स्पष्ट है कि रामेश्वर उरांव आज भी बेबाकी से बात करने को लेकर जिस तरह चर्चा में रहते हैं वो बेबाकी आज से उसी तरह से बात कर रहे हैं। सरकार का मामला हो, संगठन का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, सभी बिंदुओं पर उन्होंने गंभीरता दिखाई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विकास की गति को तेज़ करने के लिए जल्द ही कुछ निर्णय लिए जाएंगे, जिसके बाद जिला स्तर पर जो विकास की गति है वो तेज़ दिख पाएगी। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि रामेश्वर उन्होंने कई बिंदु पर जो बात रखी है वो आने वाले समय में ही देखना होगा कि उन बातों का कितना प्रभाव हो पाता